हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों आज का मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही रहा जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड करी थी और उसमें क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी इन दो लाइंस के ऊपर या फिर नीचे जिधर भी 15 मिनट के चार्ट पे सस्टेन करेगा, बाकी का दिन उसी साइड में जा सकता है। अपर साइड में ये मैंने लाइन दी थी, डाउन साइड में ये। शुरुआत में देखेंगे तो ये हैमर कैंडल हमें देखने को मिली जो कि डाउन साइड के लिए हमें बताती है कि मार्केट डाउन रहने वाला है। लेकिन दूसरी कैंडल ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। बट थर्ड कैंडल फिर नीचे की तरफ क्लोज हुई जिसने इस ग्रीन कैंडल को भी इंगल्फ कर लिया एंड ये हैमर कैंडल के भी नीचे आके क्लोज हुई। तो यहाँ से हमें काफ़ी क्लियर हो गया था कि मार्केट अब नीचे जाने का ही प्लान कर सकता है। और फाइनली इसने लगभग 10:30 बजे के आसपास इस लाइन के भी नीचे क्लोज कर दिया एंड सेकेंड कैंडल भी इस लाइन के नीचे ही इनडिसीजन कैंडल बन गई, ये छोटी सी इनडिसीजन कैंडल। तो फिर हमें और ज़्यादा श्योरिटी आ गई थी कि अब हमें डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने देखा रहेगा तो आप भी आज ट्रेड करके इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे। खैर अभी बात करता हूँ मैं अपनी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया और इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने मॉर्निंग में ही जब ये रेड कैंडल बनी थी इस हैमर कैंडल के नीचे एंड इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करते हुए यहाँ पे क्लोज किया, तो मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा था कि अब मार्केट इस लाइन तक तो कम से कम जा ही सकता है। उसके नीचे भी जाएगा तो मैं बाद में आगे देखूंगा। अभी फ़िलहाल इस लाइन तक तो मार्केट मुझे आता हुआ दिख रहा था, तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे चला गया। यहाँ पे मैंने अपना पुट की पोजीशन बनाई। स्टॉप लॉस इन दो कैंडल्स के ऊपर था, ये जो दो बड़ी कैंडल्स बनी थी इनके ऊपर था एंड टारगेट कहीं यहाँ तक था, यानी कि 1:1 का बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड रेशियो था। ठीक है, इसमें लगभग 36 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था एंड 37 to 8 के आसपास मैंने टारगेट रखा था। मार्केट यहाँ पे काफ़ी स्लो हो गया था बट फाइनली मेरा टारगेट हिट किया। बट मैंने यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करी, यहाँ पे मैंने अपनी 50% क्वांटिटी ही सेल करी क्योंकि टारगेट के आते आते तक यहाँ पे चार्ट में काफ़ी सारी स्विंग्स बने हुए थे। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। टारगेट तक आते आते यहाँ पे बीच में काफ़ी सारे स्विंग्स बने हुए थे, तो मैंने यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक करी जब मेरा 1:1 टारगेट हिट हो गया और अपना स्टॉप लॉस उठा के अब इस कैंडल के ऊपर रख दिया, इस कैंडल के ऊपर। तो अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। अब फिर उसके नीचे भी मार्केट धीरे धीरे आती गई और यहाँ कहीं पे मेरे 50 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइनल सारी क्वांटिटी एग्जिट कर ली। मार्केट हालांकि उसके नीचे भी गया बट मेरा जो तरीका है वो यही है, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड जो कि काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद यहाँ कहीं पे हमें ट्रेड नहीं मिली। प्राइस एक्शन देखते हुए मैं और भी ट्रेड ले सकता था जब यहाँ पे 3 मिनट में हैमर कैंडल्स बनी थी, तो फिर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एंट्री बन रही थी बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ, उसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें ये ट्रेड बेसिकली नहीं आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे शांत बैठा रहा। लास्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे लेने के पीछे क्या रीज़न था, देखिए यहाँ पे भी 5 मिनट में EMA के पास पहली तो ये बड़ी सी हैमर कैंडल देखने को मिली और हैमर कैंडल के नीचे ये प्राइस इस कैंडल में क्लोज कर चुका है एंड प्राइस पिछली बार भी यहीं पे कंसोलिडेशन किया था। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि 3 मिनट में हमारा RSI भी 50 के नीचे जा रहा था, इसलिए जैसे ही ये बड़ी सी रेड कैंडल बनती है हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और अपना स्टॉप लॉस इस पीछे वाली कैंडल के ऊपर रखा। ठीक है, हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 13 पॉइंट्स के आसपास था। टारगेट हमने लगभग 14 से 15 पॉइंट का रखा था और मार्केट जैसे ही टारगेट हिट करता है हम वहीं पे तुरंत एग्जिट हो गए सारी क्वांटिटी के साथ। अब यहाँ पे हमने आधी क्वांटिटी क्यों नहीं बुक करी, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि टारगेट हमारा काफ़ी छोटा था और उसके बीच में कोई मिडिल स्विंग्स बने नहीं थे, ना ही 3 मिनट के चार्ट पे और ना ही 1 मिनट के चार्ट पे। देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और उसके बाद सीधा मार्केट फॉल करके हमारा टारगेट दिया है, तो बीच में कोई ऐसा स्विंग बना ही नहीं जिसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के और नीचे ट्रेल करता हुआ चलाऊं। तो वैसा कुछ बना ही नहीं, इसलिए मैंने सारी क्वांटिटी यहीं पे एग्जिट कर दी थी और वो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि उसके बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से आज हमने टोटल 2 ट्रेड लिए और दोनों ही काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखे गए और ये इसलिए केवल हुआ क्योंकि मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई उस पर स्टिक रहा।
मैंने एग्जैक्टली तभी एंट्री ली जब स्ट्रेटजी में हमारी एंट्री बन रही थी, और स्टॉप लॉस ही जो मेरा रहता है 1:1 का, सेम मैंने उतना ही लिया। कोई मैंने 1:3 1:2 के लिए टारगेट नहीं किया। कि हमारी स्ट्रेटजी में ही यही है कि 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर टारगेट हमें मिलता है तो हमें वहाँ पे निकल जाना है। अब देख लेते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। उसके लिए सारी ड्राइंग्स मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए आज तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आ गई है, ठीक है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हमें सिंपल सा दिखाई देता है कि RSI 50 के नीचे आ गया है, और आज की जो कैंडल है वो भी 21 EMA के नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब मार्केट काफ़ी वीक हो चुका है। इसमें अभी इमीडिएटली बाइंग की पोजीशन तो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हमें डेली टाइम फ्रेम पे ये पता चला है। अब देख लेते हैं 2 आवरली चार्ट पे। 2 आवरली चार्ट पे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 21 EMA के नीचे है मार्केट, यानी कि बियरिश है। RSI भी 50 के नीचे है, यानी कि यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट काफ़ी बियरिश है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट में एक इनडिसीजन कैंडल बनी है मार्केट में। अब इनडिसीजन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसे और नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए, इसलिए मार्केट में इनडिसीजन कैंडल बनी है। तो अब हमें आगे क्या करना है, हमें इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है, क्योंकि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। आज डिसाइड नहीं कर पाया, हो सकता है कल डिसाइड कर ले। तो इस कैंडल के ऊपर या नीचे जिधर भी मार्केट क्लोज करेगा 2 घंटे की कैंडल, यानी कि 9:15 से 11:15 की जो फर्स्ट कैंडल रहेगी 2 आवर की, वो जिधर भी क्लोज करेगी बाकी का दिन हम उसी साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर ऊपर साइड क्रॉस करती है तो हमें टारगेट कहाँ तक लेना है, और नीचे साइड क्रॉस करती है तो हमें टारगेट कहाँ तक लेना है। उसके लिए आ जाते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमें काफ़ी अच्छा खासा गैप दिख रहा है। तो अगर मार्केट कल अपने लो को तोड़ के फिर से नीचे सस्टेन करती है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा कि मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकती है 25,800 के आसपास। और अगर कल मार्केट डाउन साइड में जाती है तो हम अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में है, एक वीकनेस जोन में है। तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। बट मान लीजिए अगर मार्केट कल ये अपर लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो चूंकि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीकनेस में है, थोड़ी सी बेयरिश ट्रेंड में है, तो हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो भी हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। मान लीजिए सेल साइड में जाने पे आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे 1 लॉट से ही ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस अभी थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है मार्केट अच्छी भी निकल जाए, पर थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखानी थी, जैसे कि 2 आवर चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट सीधी आई है, यहाँ पे कोई स्विंग्स नहीं दिख रहे हैं। 1 आवर पे भी हमें यहाँ कोई खास स्विंग्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 15 मिनट पे हमें ये काफ़ी अच्छे खासे स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्विंग बनाते हुए मार्केट आई है। तो अगर आप इसे ऊपर की तरफ जाना है अच्छा खासा, तो यहाँ पे कम से कम अब ट्रेंड शिफ्ट को दिखाना होगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा था कि लोअर लो बनते हुए चला रहा था, तो अब इसे 1-2 बार कम से कम हाईयर हाई बनाने होंगे, के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि अब प्राइस अप ट्रेंड में आ चुका है, तो हम उसमें अच्छी क्वांटिटी ले सकें। जब तक 15 मिनट में हमें अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, हम ऊपर साइड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं खासकर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं ओनली निफ्टी का ही एनालिसिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे जो 2 आवर की ये इनडिसीजन कैंडल बनी थी, उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी सी कल बाइंग आ सकती है। यहाँ पे भी 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे हमें काफ़ी क्लियर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं ठीक ठाक क्वांटिटी में। मान लीजिए आपका यहाँ स्टॉप लॉस है, तो यहीं पे निकलिए, क्योंकि उसके नीचे देखिए मार्केट इस सपोर्ट जोन का काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। अब अगर इसे ब्रेक करता है, मान लीजिए कल ब्रेक कर दिया, तो फिर गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। इसलिए बाइंग साइड में अगर आप जाएं तो इसमें भी थोड़ा सा व्यू यही रहेगा कि क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो अगर मार्केट कल के दिन गिरावट दिखाता है तो आप निफ्टी में करिए। अगर थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आती है, थोड़ा सा बाइंग साइड में ट्रेड बनना है, तो आप बैंक निफ्टी में करिए, ठीक है। बाकी स्विंग ट्रेडर्स अभी रुक जाइए,
अभी मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, तो अभी स्विंग ट्रेडिंग मत करिए। जो पोजीशंस हैं उनमें भले आप बैठे रहिए, बट कोई नई पोजीशंस अभी जल्दबाजी में मत बनाइए, क्योंकि अभी गिरावट काफ़ी अच्छी खासी आ रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे ट्रेड्स का लॉजिक सही लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके के एनालिसिस आपको और देखने रहेंगे और आपको सीखना है शेयर मार्केट, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ अक्सर लाता रहता हूँ और भी कई सारी स्ट्रेटजीज़ में भी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।